हाय दोस्तों, तो आज हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। और ये पवन जी ने कैसी कैप पहनी है, और ये कैप पहन के वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। और मैं यहाँ पे उनको बोला मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं उनकी वीडियो यहाँ पे बना रही थी। और ये अपने मूँछों को ताव देते हुए, है ना। और ये देखिए, अभी मैं ना इनसे नाराज़ हो रखी थी, बहुत गुस्सा, हमारा थोड़ा बहस हुई, लेकिन हमने घर वालों को पता नहीं लगने दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रखा था। ये बाहर का व्यू है और काफ़ी अच्छा था बाहर का व्यूज़। अच्छा बोले तो पहाड़ी पहाड़, बाहर पे बहुत ज़्यादा पहाड़ थे। रास्ते में एक नरसिंह भगवान जी का मंदिर पड़ता है, जहाँ की मतलब एक फल है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं उनको, चूल्हा, वैसे हमारे यहाँ चूल्हा बोलते हैं उनको। ये मंदिर और ये पेड़ वहाँ पे लगा हुआ था। इस मंदिर में भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में ना म्यूज़िक भी था, तो इसीलिए कॉपीराइट ना आए यूट्यूब में डालने के लिए, तो इसीलिए। ये मंदिर जो है बहुत खूबसूरत था। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में जब 6 महीना पूजा होती है और 6 महीने जब वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ की जो पूजा होती है बद्रीनाथ के धाम की, वहाँ की पूजा फिर 6 महीने यहाँ होती है। 6 महीने बद्रीनाथ और 6 महीने ये नरसिंह भगवान जी के मंदिर में होती है। उसके बाद हम आगे जोशीमठ के लिए हम रवाना हुए। हमने, एक बार बता दूँ, हमने खाना खाया था पीपल कोटे में। फिर हम इंजॉय करते करते, इतने बड़े बड़े भयानक भयानक काले काले पहाड़ थे ना, कि मतलब आप देखोगे तो आप बोलोगे हम कौन सी जगह आ गए। लेकिन टेम्परेचर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी मेरे को गर्मी लगी। लोग जैसे बोलते हैं ना कि जोशीमठ में ठंडा होता है, बट मेरे को यहाँ का टेम्परेचर सेम लगा अपने यहाँ के टेम्परेचर से। मुझे कुछ खास यहाँ पे ठंडा लगा नहीं, नॉर्मल था। यहाँ पे गर्मी हो ही रही थी मुझे, और हवा भी तो नहीं चल रही थी यहाँ पे, है ना। मुझे लगता था कि जोशीमठ साइड पूरा ठंडा इलाका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब हवा भी नहीं पास हो रही थी पूरा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे पहाड़ बहुत खतरनाक खतरनाक पहाड़ है। यहाँ पे ये हम दोनों की लड़ाई हो रखी थी। गुस्सा तो मेरे को बहुत आ रहा था, बात ही नहीं करनी थी। मुंह देखो सुजा रखा, पहले से सूजा हुआ है और सुजा रखा है ना। उसके बाद ये देखो, काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे नज़ारा था, जिसको मैं काफ़ी कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, मेरा फ़ोन बहुत डैमेज्ड है और मतलब बहुत पुराना भी है, तो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी अच्छे अच्छे व्यूज़ यहाँ पे लेने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी पहाड़ थे और इतने भयानक पहाड़ मैंने देखे नहीं थे, अभी देख रही हूँ। तो मैंने उन पहाड़ों की थोड़ा वीडियो निकाली है और थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई थी। ये मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि पहाड़ दिख जाए। इसके नीचे, इस पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे नदी थी, जिसको मैं दिखाना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वही है, फ़ोन का कैमरा ठीक नहीं है। फिर भी थोड़ी दिख गई। मुझे नहीं पता ये नदी का नाम क्या है। यहाँ पे भी मेरे को नॉर्मल टेम्परेचर, लोग कहते हैं ठंडा ठंडा, काहे का ठंडा। पूरे पहाड़ जो इतने काले हो रखे थे, बहुत काले पहाड़ हो रखे थे। और मैं ना, देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ, पहाड़ में मतलब एक भी पौधा नहीं लगा हुआ है। सारे पहाड़, कुछ पहाड़ तो इतने काले काले हो रखे थे। ये बैग के ऊपर हम सो रखे थे, काफ़ी मतलब हम पीछे वाली सीट में गए, मैं और पवन जी, तो आराम से गए हम, क्योंकि पीछे बैग थे तो उनके ऊपर पसर के गए। बीच बीच वाले और आगे वालों को दिक्कत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम बहुत पसर के गए। ये देखो पूरे काले पहाड़ है, इनमें पौधे, पेड़ पौधे एक भी नहीं है, पूरे काले पहाड़। बीच में ना थोड़ा चेकिंग वेकिंग हो रही थी जो बाहर से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो लोकल, जो उत्तराखंड के रहे होंगे, उनकी उनकी कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही थी। बट जो बाहर से आए हैं उनको सारे, सबको आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसके बाद आगे भेज दे रहे थे। ये हनुमान मंदिर है, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा रुके नहीं, हमने यहाँ से बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे और हमने सोचा था हम आते हुए दर्शन करेंगे। लेकिन आते हुए भी नहीं हो पाए क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन सी हो गई थी 3-4 दिन के सफ़र से, तो नहीं हो पाए। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को व्यूज़, ये नदी है, नदी के ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, मतलब कि आप जितनी ऊपर तक नज़र घुमा सकते हो उतने ऊपर तक वो पहाड़ी दिख रहे थे। और सूखे पहाड़ थे एकदम, ऐसा धूप से काले हुए पहाड़ थे वो।
यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी दिख रहा है, लेकिन यहीं पे ही दिख रहा था, बाकी सब जगह मेरे को काले पहाड़ ही दिख रहे थे, और वो भी बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। काफ़ी खूबसूरत है। जब भी आप यात्रा करने जाओ ना, है ना, तो यार कई लोग ना गाड़ियों में सो जाते हैं, मैं खुद भी सो रही थी, लेकिन सोना नहीं है। जब घूमने जा रहे हो तब तक व्यूज़ आपने देखा नहीं, क्या फ़ायदा पूरे, मतलब आप जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहीं पे पहुँच रहे हो, आधे आपने सफ़र में आप बस सोते सोते गए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आप जाओ ना तो फुल एंजॉय मैन। कभी कभार तो ये मौका मिलता है हमको घूमने का, तो फुल एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए मैं भी थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी, है ना। फ़ोन तो मेरा वैसे भी बेकार है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी, है ना। काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे, है ना। मेरी मम्मी लोग को तो पूरे रास्ते भर, मेरी सास जो है ना वो तो उठी हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी पूरे रास्ते भर मतलब सोई थी। मैंने अपने लड़के को, मैंने खुद और मेरी मम्मी ने उल्टी की दवाइयाँ हम मॉर्निंग में खा दे रहे थे कि वॉमिट ना हो, क्योंकि हमको थोड़ा वॉमिट का प्रॉब्लम है, तो हम वॉमिट की दवाई खा के आराम से चल दे रहे थे। यहाँ के व्यूज़ का नज़ारा देखते देखते आगे हमारे सॉन्ग चल रहे थे। ये जोशीमठ, हमने जोशीमठ ही है ये पूरा। गांव तो एक नहीं दिख रहा था इधर, और पहाड़ देखो, इनके नीचे नीचे से हमारी गाड़ियाँ आ रही थी, और डर भी लग रही थी। बाप रे बाप, कितना भयानक, ऐसे रास्ते कैसे बन गए यार इधर, सोचने वाली बात है। सबसे लास्ट गांव में भी हम गए, माणा, फर्स्ट गांव में फर्स्ट दुकान, लेकिन वहाँ तो दुकानें बहुत सारी थी। ये यहाँ के, मतलब यहाँ पे आप लोगों को ना गांव एक नहीं दिखेंगे, पूरे पहाड़ पहाड़ी दिखेंगे, है ना। और मैंने सुना है यहाँ पे फिर 6 महीने बंद होता है, क्योंकि मोटी मोटी बर्फ़ भी हमने देखा कि मोटी मोटी सिल्ली थी बर्फ़ों की, है ना। ये यहाँ पे देखिए हम, मतलब नज़ारा काफ़ी आनंदमय था। बड़े बड़े पहाड़ जब मैंने देखे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ी चेकिंग वेकिंग भी चल रही थी, तो उस वजह से थोड़ा ना हमको रुकना पड़ रहा था। भीड़ जब देखो, वो झरना बह रहा है, ये झरना बह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे ना थोड़ा जाम वाम की दिक्कत भी काफ़ी है भाई। अब यहाँ पे से लोग दिखना स्टार्ट हो गए थे, जो कि बद्रीनाथ आए हुए थे धाम पे। और हम पहले दिन, हम बद्रीनाथ ना जाते हुए पहले दिन हम माणा वहाँ पे घूमने के लिए गए। हमने सोचा था फिर यहाँ से आते हुए हम बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। फिर यहाँ पे, यहाँ का व्यूज़ देखो, यहाँ पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव लग रही हूँ, जबकि मैं बहुत ज़्यादा वैसी हो गई थी, मतलब इतना थकान, टायर्ड हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। ये यहाँ का व्यूज़ है। हम माणा के लिए जा रहे थे, और लेकिन ना हमको गाड़ी ऊपर तक नहीं ले जाने दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, गाड़ियाँ फंस रही थी। और इधर मैं गई तो इधर कोई पीछे से सुसु कर रहा है शर्मा गई। फिर यहाँ पे मैं और पलक ट्रैकिंग कर रहे हैं पैदल, डिंग डिंग डिंग। लेकिन इतने बड़े बड़े पहाड़ देख के, ये चीज़ें तो देखो, ये यहाँ पे नीचे गहरी खाई है, और कौन सी नदी आती है, एक सेकंड, नदी आती है जो वहीं पे विलुप्त हो जाती है। और वहाँ पे एक मंदिर है। ये इतनी सारी भीड़, ये माणा देखने के लिए भीड़ लगी हुई, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में ये मंदिर। यहाँ पे ना पांडवों की मूर्ति है यहाँ पे, उनके साथ द्रौपदी की मूर्ति है। कहा जाता है कि पांडव जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली थी, और वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, है ना। यहीं आके उन्होंने समाधि ले ली थी। तो बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो यहाँ पे पिंडदान वगैरह करता है ना, उनके पूर्वज 7 पीढ़ियाँ जो यहाँ पे पिंडदान करवाते हैं, पिंडदान खाली एक बार होता है, तो जो यहाँ पे पिंडदान करवाते हैं 7 पीढ़ियों का उद्धार यहाँ पे कर देता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर दोबारा पिंडदान नहीं होता, नहीं तो वो मोक्ष से बैकुंठ से वापस आ जाते हैं। इसीलिए पिंडदान एक बार होता है। यहाँ पे देखिए इतनी गहरी गहरी, फिर मतलब हम सब एंजॉय कर रहे थे। पर यहाँ पे खास ख्याल बच्चों, जब बच्चों को लेके जाओ ना तो उनका हाथ पकड़ के, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। ये तो कम ही भीड़ है यहाँ पे। ये वाली नदी है, यहीं पे से निकलती है और यहीं पे विलुप्त हो जाती है, ये नदी है। उसके बाद मैंने बहुत जूम करके दिखाया है, ये मैं खुद इतनी भीड़ में भसड़ में ना, मतलब बाप रे बाप, थोड़ा मेरे को सफोकेशन यहाँ पे तो कुछ कम था, लेकिन माँ कसम बद्रीनाथ की भीड़ तो इतनी ख़तरनाक थी। जब मंदिर के दर्शन करने गए हम, यहाँ पे मम्मी लोग थे और अच्छे से दर्शन करवाए।
ये जो यहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोटो खींचना। वो गुस्से में अंकल ने मेरे को डांट भी दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिया है। वैसे वो होगा कुछ, वो वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह बनाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये वाल्मीकि जी है। अब मेरे को पता नहीं है शंकराचार्य, ये मेरे को पता नहीं है ये, लेकिन पूछा था मैंने, मेरे को खुद भी याद नहीं है, मैं भूल गई। तो यहाँ पे एक मंदिर है ये यहाँ पे हमने दर्शन किए काफ़ी, मतलब 5 बजे 5:30 बजे यहाँ पे फिर मंदिर के यहाँ पे एक अंकल जी बोले, "ए लड़की फ़ोन बंद कर।" तब मैंने यहाँ पे फ़ोन बंद किया जब उन्होंने कहा ये हनुमान भगवान जी है। ये मैंने थोड़े से दर्शन करवाए आप लोगों को, आप भी जल्दी से आशीर्वाद इनसे ले लीजिए। हमने यहाँ पे मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हम थोड़ा आगे आगे गए, जहाँ पे मेरी मम्मी लोगों ने चाय वाय पी। मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त, तो गाड़ी वाले भैया, ये नदी है, और मेरे ससुर जी पीछे पीछे थे हमारे, तो उनको भी रुकना था। ये पांडव यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई गई है, और अभी इतने देखने में सुंदर नहीं लग रही होंगी, लेकिन जब सामने से देखो ना, ऐसा लगता है वाकई में पांडव हमारे सामने आ गए। इनमें से सहदेव, भीम, ये सब, मतलब आगे से एक कुत्ते की मूर्ति, मतलब सॉरी वो भी हाँ उन्हीं की मूर्ति है। मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये है, ये मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कहते हैं पांडव जब आए थे यहीं उन्होंने समाधि ले ली थी, और यहीं से वो बैकुंठ चले गए थे। ये मेरे हस्बैंड, मैं कहीं कहीं पे इनकी वीडियो बना रही हूँ, वैसे तो नहीं बनानी थी, हम दोनों की फ़ाइट हो रखी थी, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार। ये भैया देखो बिल्कुल बजरंगी भाईजान बने हुए हैं। यहाँ पे मैं सबकी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन मैं इन वीडियो में नहीं आई दोस्तों। क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था कि इस आदमी के साथ मैंने वीडियो में है बनवानी है, तो मैं नहीं। ये देखिए यहाँ पे मेरे ससुर जी भी थे। लड़ूँ तो कैसे लड़ूँ, वो पूरी फैमिली है। अभी इनमें अकेले होता तब मैं बता दी इसको। तो मैंने सबकी वीडियोस यहाँ पे बनाई, लेकिन मैं अपनी बनाना भूल गई दोस्तों। आई हूँ यहाँ पे आई हूँ थोड़ी थोड़ी मैं। फिर यहाँ पे ये चाय पीने लग गए, और मैं यहाँ पे वीडियोस ही बना रही थी। गुस्सा जब मेरे को आता है, मैं एक्सप्रेस मेरे मुंह से अपने आप ही हो जाता है गुस्सा। बट ये देखो नीचे से अपने आप को सांड वहाँ पे से देख रहे हैं। तब हम यहाँ पे मैं सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। फ़ोन मेरा जो जितना भी बन पा रहा है, मेरा फ़ोन बहुत सपोर्ट करता है यार मुझे। मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये भैया हमको पांडवों के बारे में बता रहे थे, माणा के बारे में बता रहे थे। माणा की पहली दुकान, पहला गांव ये माणा को कहा जाता है। अब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, यही गांव है। यहाँ पे पहली दुकान है। 6 महीने यहाँ पूजा होती है, 6 महीने मार्केट चलता है, 6 महीने बंद हो जाता है। यहाँ के लोकल लोग ओन की चीज़ें बनाते हैं, और वो यहाँ पे बेचने के लिए दुकानें, उसको बेचने के लिए वहाँ पे दुकानें लगाते हैं। उसके बाद इतने भयंकर भयंकर पहाड़ आ गए थे। फिर आगे और आगे भीमपुल और वसुधारा, जहाँ हम नहीं गए क्योंकि हम ट्रैकिंग करने के उसमें नहीं थे हालत में। बहुत थकान, हम मतलब 4-5 दिन से जब चल ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने सबको स्माइल करने के लिए उल्टा आ गया, आई लव माणा आना था, वो उल्टा आ गया। तो ये यहाँ का व्यू है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है। वसुधारा नहीं गए, भीमपुल नहीं गए। भीमपुल तो गए, वसुधारा नहीं गए, क्योंकि वसुधारा 8 किलोमीटर और आगे थी, और जाने के हम उसमें नहीं थे, तो इसीलिए नहीं गए। नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा आएंगे तो तब मैं वसुधारा ज़रूर जाऊंगी। यहाँ पे मेरी एक्टिंग स्टार्ट हो गई है, मैं हूना वाली और शाहरुख खान वाली एक्टिंग। यहाँ मैं और नन्नू, हम दोनों एक्टिंग। वो मेरे को बोला मौसी आपकी बस की नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सबको बोर करने की। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लोग मेरे इस पोज को देखे। ये जो ये कर रही हूँ ना, मैं मर गई हूँ वाली, तो यहाँ पे ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। अब ये पूरा व्यू है माणा का, अब आप देख लो। आप जब भी जाओ ना, इतना ठंडा तो नहीं लगा मुझे, जून के महीने में गई हूँ मैं। हाँ उसके बाद सितंबर अक्टूबर में हो सकता है ठंडा, लेकिन अभी टेम्परेचर नॉर्मल था, ज़्यादा ठंडा नहीं था। मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा था, इतना भी नहीं था लेकिन थोड़ा था। और यहाँ पे मैं सुकून से बैठी हूँ, सोच रही हूँ लाइफ के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आते टाइम मैंने फिर इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई। लाइफ जो है, गुस्सा भी आता है मुझे, तो फिर भी मैं सबके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, बट मेरे मुंह से थोबड़े से हो जाता है। तो ये है बद्रीनाथ।
फिर हम बद्रीनाथ की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये मंदिर आपको अभी इतना सा दिखा होगा। रात काफ़ी हो गई थी तो इन्होंने कहा था रात को ही दर्शन करने हैं, तो हम चले गए थे बद्रीनाथ में फिर भगवान जी के पास दर्शन करने के लिए। और ये वहाँ से मंदिर अभी हम पीछे से देख रहे हैं। हमको ईजिली दर्शन इसलिए हो गए थे क्योंकि हम वहाँ पे लोकल है, तो फटाफट से लोकल को दर्शन हो रहे थे। और यहाँ पे हमने दर्शन, लेकिन भीड़ बहुत थी तो इतना भयंकर था ना। हाँ, अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो तो हाथ पकड़ के लेके जाओ, है ना, कहीं पे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। इस तरीके से हमने बद्रीनाथ के दर्शन किए और सब भगवान को हमने दर्शन किए वहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। भगदड़ हुई थी, लेकिन ये देखो रात के टाइम पे ना मंदिर कुछ अलग ही लगता है भाई। और ऐसा फील होता है कि मतलब हमने भगवान को सच में पा लिया है। मैं जितने भी धाम गई हूँ सब धामों में ऐसा फील आया है रातों में। यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। और रात के टाइम पे बद्रीनाथ बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। खुशी मेरे को केदारनाथ जाके भी जो खुशी हुई है ना, वो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। और वही खुशी मुझे बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाके हुई है। आपको भी मैं आप लोगों को बोलूँ, अपने हाथ पांव तुम्हारे सक्षम है तो आइए इन धाम को। देखो बूढ़े हो जाओगे ना, नहीं आ पाओगे, तो इस जवानी में आओ, भगवान के दर्शन अच्छे से कर लो। बूढ़े हो जाओगे पता नहीं कौन बच्चे लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, इसलिए जब तक अपने हाथ पांव ठीक ठाक है तो आइए, पैदल यात्रा करिए और भगवान के दर्शन कर लीजिए, है ना। तो रात के टाइम पे भगवान का मंदिर कुछ अलग ही नज़ारा देता है भाई। मतलब क्या स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहते हैं बद्रीनाथ से होके जाती है, तो वही यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ। हम ना यहाँ पे आके अपने दुख सब भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पास होते हैं। तो ये हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बहुत सुकून मुझे मिला। और हर हर महादेव शंभो, हर हर भगवान जी, हर हर महादेव, विष्णु भगवान जी, सारे भगवान, नारायण भगवान जी। यहाँ पे 2 पर्वत है, नर पर्वत, नारायण पर्वत, है ना, वही है ना, नर नारायण। 2 पर्वत है वहाँ पे। और यहाँ पे यहीं पे मॉर्निंग में हमने कुंड में हम नहाए और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पिंड दान किया, अपने मम्मी पापा और 7 पीढ़ियों का पिंड दान किया। और पिंड दान करके मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि ये जब इनके पेरेंट्स ख़त्म हुए थे तो ये ना ही गद्दी में बैठते ना, वो कहते 13वीं तक, ये कुछ नहीं किया क्योंकि ड्यूटी थी। लेकिन आज जो इन्होंने पिंड दान किया उससे मुझे बहुत खुशी मिली कि कहीं ना कहीं अब स्वर्ग के द्वार में इनके 7 पीढ़ियों को, मेरे 7 पीढ़ियों को जो गए हैं, जो जिस भी सिचुएशन में मरे हैं, उनको सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है इनके हाथों से। और यही मेरे लिए खुशी की बहुत बड़ी बात है। और ये मंदिर लाइट लगा रहे थे तो बहुत अच्छे यहाँ पे दर्शन हो रहे थे। एक बार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू।